वीर बेटा, ऐसे रास्ते के ऊपर नहीं दौड़ा करते। कितना सारा गाड़ी है रास्ते पर। रुक जा, मैं अभी आती हूँ। माँ, आंखें खोलो ना माँ। पिता तो पहले ही गुजर गए थे, अब माँ भी चली गई, इसके 5 साल बाद। तन्नू बेटी, बाजार में बहुत भीड़ है, तू कहीं चले मत जाना। ठीक है मम्मी। भाई साहब, थोड़ा सा फूल देना। ये लीजिए पैसा। तन्नू बेटी, कहाँ गई? बड़े बिजनेसमैन मिस्टर शरद सिन्हा की इकलौती बेटी तानिया सिन्हा लापता हो गई है। मैं उससे कितनी बार कहा था, मेरा हाथ मत छोड़ना। पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। वीर अब 15 साल का हो गया है। वो उसी बाजार में एक चावल के गोदाम में काम करता है। उस दिन जब वो काम कर रहा था, तभी एक 8-9 साल की लड़की रास्ते के किनारे खड़े रोते हुए उसे दिखाई दिया। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं तन्नू हूँ। कहाँ रहती हो मालूम नहीं। देखकर तो अमीर घर की लग रही है, लेकिन पुलिस के पास इसे ले गया तो पुलिस मुझे ही पकड़ लेगा। इसे यहाँ छोड़कर जाना भी सही नहीं होगा। इसे मेरे साथ मेरे घर पर ले चलता हूँ। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। वीर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। घर में और किसी को ना देखकर तन्नू पूछती है, भैया, तुम्हारे घर में कोई क्यों नहीं है? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पिताजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और माँ भी 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसी। उस दिन अगर मैं माँ की बात मान लेता और नहीं दौड़ता तो माँ आज मेरे साथ होती। आज मैं भी अगर माँ की कहा मानती तो मैं खोती नहीं। तन्नू को ऐसे मायूस देख वीर कहता है, मायूस मत हो बहन, मैं तेरे साथ हूँ। रात को वीर अपना खाना तन्नू को खिला देता है। तन्नू खाना खाकर सो जाती है। फिर वीर सोचता है, मैं उसे अपने पास रख तो लिया, पर उसे खिलाऊंगा क्या? मेरे पैसे में मेरा ही ढंग से नहीं चलता, तो मैं इसे क्या खिलाऊंगा? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तो सुबह को कुछ नहीं करता, उस समय मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं बहन को अच्छा खिला भी पाऊँ और पढ़ा भी पाऊँ। अगले दिन से वीर सुबह लोगों के घर में अखबार देना शुरू किया और दिन भर उस गोदाम में मेहनत से काम करने लगा। इससे जो पैसा उसे मिल रहा था, उससे वो तन्नू को अच्छे से पालने लगा। पास के एक स्कूल में भी उसे दाखिल करवा दिया। वीर से इतना प्यार पाकर तन्नू भी माता पिता की कमी महसूस नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगा। देखते देखते राखी का त्योहार नजदीक आ जाता है। बहन, रक्षाबंधन आ रहा है, ये बोलो तुम क्या लोगी? भैया, मुझे घूमने जाना है और मुझे गुड़िया भी चाहिए। ठीक है, फिर मैं मालिक से कहकर उस दिन छुट्टी ले लूँगा। ठीक है भैया, बड़ा मजा आएगा। फिर रक्षाबंधन का दिन आ गया। तन्नू वीर को राखी बांधती है। फिर वीर तन्नू को बाहर घुमाने ले जाता है। वो दोनों बहुत खुश थे। उसी वक्त पुलिस वाले आकर वीर और तन्नू को पकड़ के मिस्टर सिन्हा के घर ले जाता है। सर, ये लड़का आपकी बेटी को पकड़ के ले गया था। आज हमारा एक खबरी इसे रास्ते पर देखकर फोन करके हमें खबर दिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाया था बहन को। झूठ बोलता है, सच बता, कौन बोला था तुझे उठाने के लिए? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं उठाया था। पापा, भैया सच बोल रहा है। मैं ही बाजार में खो गई थी, तब भैया ही मुझे बचाया था। तन्नू की बात सुनकर वीर को पुलिस छोड़ देता है और वो घर चला जाता है। उसके बाद से हर पल वीर तन्नू को याद करता रहता है। कितने दिन हो गए मैं तनु से नहीं मिला, बहुत याद आ रहा है उसकी घर जाता हूँ। वीर तन्नू की घर फिर से जाता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे घुसने नहीं देता। चाचा, मैं तनु को जानता हूँ, आपको यकीन नहीं होता तो आप उससे पूछ लीजिए। तुझ जैसा सड़क छाप छोटी बेटिया को जानता है? तू बोल दे और मैं मान लूँ। चल निकल यहाँ से। आप मानते क्यों नहीं? मैं सच बता रहा हूँ, तनु मेरी बहन है
वो मुझे राखी बांधी थी। अच्छा, तो तू ही वो छिचोरा है जो हमारी तनु बिटिया को उठा के ले गया था? नहीं, मैंने नहीं उठाया था, वो तो खो गई थी, तो मैं उसे अपने साथ रखा था। मैं सब समझता हूँ, तू किस इरादे से छोटी बिटिया को तेरे पास रखा था। सिक्योरिटी वीर को निकाल देता है तो वो उदास होकर चला आता है, पर वो हार नहीं मानता। मैं तनु की पापा को बुलाऊंगा, उसको तो सब पता है। तनु भी बोली होगी कि मैं उसकी भाई हूँ। 2 दिन बाद वीर फिर से तन्नू के घर के सामने छुपकर बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि तन्नू के पापा घर से निकल रहा है, तो वो दौड़कर उसके पास जाता है। अंकल, अंकल, आपने पहचाना मुझे? मैं वीर हूँ। तू फिर से आ गया, जा इधर से। कौन है ये? मैं तन्नू की भाई हूँ, वो मेरे घर में रहती थी, मुझे उससे मिलना है, मुझे मिलने दीजिए ना। देख लड़का, वो छोटी है, इसलिए वो तुझ जैसा सड़क छाप को अपना भाई मान लिया था। तुझे कुछ महीने नहीं देखेगी तो वो सब भूल जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? चुपचाप चला जा, वरना पुलिस बुलाकर उठवा लूंगा। तुझ जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बस पैसा चाहिए होता है तुम लोगों को। जाओ यहाँ से। तन्नू के पापा वीर को धक्का मारकर निकाल देता है। वो रोते रोते घर वापस चला आता है। वीर फिर से और कभी भी तन्नू से मिलने उसकी घर नहीं जाता। हर साल रक्षाबंधन में वीर तन्नू के याद में एक नई राखी खरीद कर ले आता है और उसे एक बक्से में रख देता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाता है। इन 10 सालों में वीर कभी तन्नू के सामने नहीं आया। वो बस चुपके से अपनी बहन को देखता रहता था। फिर एक दिन वीर हिम्मत करके तन्नू के पास जाकर पूछता है, कैसी हो बहन? तन्नू उसे पहचान नहीं पाई। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। ये सुनकर वीर को बहुत बुरा लगता है, तो वो चला जाता है। उस दिन शाम को वीर जब बाजार गया काम करने, तब उसे एक दुकान में राखी बिकता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इसके 1 महीने बाद ही तो राखी था। राखी को देखकर वीर का मन उदास हो गया। तभी एक बहुत जोर से धक्का लगने की आवाज आती है और तुरंत ही रास्ते पर लोगों का भीड़ जम जाता है। वीर दौड़कर वहां जाता है। वहां जाकर उसने देखा कि एक गाड़ी रास्ते के पास एक पेड़ से टकरा गया। गाड़ी के पास जाकर देखता है कि तन्नू की एक्सीडेंट हो गई है। इतने में तन्नू के घर वाले आ जाते हैं और पूछते हैं, मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है? इनकी आंखों की दृष्टि चली गई है। जितना पैसा लगे मैं दूंगा, पर उसे ठीक कर दीजिए, वो मेरी एक लौती बेटी है। देखिए, पैसे की कोई बात नहीं है, अगर हमें डोनर ना मिले तो कुछ किया नहीं जा सकता है। मैं आंखें दे सकता हूँ क्या? हम जिंदा इंसान से आंख नहीं लेते। प्लीज डॉक्टर, मेरी बहन बहुत छोटी है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी। अगर आंख चली जाए तो बेचारी देख नहीं पाएगी। आप बस मेरा एक आंख उसको दे दीजिए। तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। वीर की ये सब बात सुनकर तन्नू के पिता उसे बोलता है, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम एक भाई की तरह मेरी बेटी को प्यार किया है और मैं एक अहंकारी पिता की तरह तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें औरों की तरह पैसे के लालची समझता था, लेकिन तुम तो तब भी मेरी बेटी को बचाया था। मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे बहन के प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं और तुम दोनों को अलग नहीं करूंगा। आज से तुम मेरे बेटे हो, तन्नू का बड़ा भाई। तुम हमें अपना ही समझो। कुछ दिनों में ही आंख रिप्लेसमेंट हो जाता है। फिर तन्नू और वीर दोनों ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तन्नू अपने वही भैया को पाकर बहुत खुश थी। तन्नू के पिता अपनी कंपनी में वीर को एक अच्छा सा नौकरी भी दिलवा दिया। फिर राखी के दिन आ गया और तन्नू के पिता बहुत अच्छे से राखी की तैयारी भी की। तन्नू वीर के हाथ पर राखी बांधने के बाद वीर ने कहा, बोलो बहन, क्या चाहिए? भैया, तुमने तो बहुत कीमती तोहफा मुझे पहले ही दे चुके हो। अपनी आंखें देकर तुम्हारे वजह से मैं फिर से देख पा रही हूँ।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए।